उत्तर प्रदेश में अब राजनीतिक माहौल धीरे धीरे गर्मा रहा है। तमाम किस्म की बातें की जा रही हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कैंप में बहुत कुछ हुआ। पहले तो कैंपबाजी की बात हुई, लेकिन उसके बाद अब एक साझा चेहरा दिखाने की एक कोशिश है, एक प्रयास जारी। उधर समाजवादी पार्टी जो है वो आंदोलन कर रहा है, अपने आप को मुख्य रूप से एक प्रतिद्वंदी की तरह देख रहा है। और आज ही एक पैंतरा अब बहुजन समाज पार्टी ने भी चला है और उन्होंने इसकी शुरुआत की है अयोध्या से। आपको मालूम होगा कि अब से 3 हफ्ते पहले एनडीटीवी में ही हमने खबर चलाई थी कि किस तरीके से 2007 का फॉर्मूला दोहराने की कोशिश कर रही है बसपा। और अब से 1 हफ्ते पहले इसका ऐलान किया मुख्यमंत्री ने और आज वो सम्मेलन हो गया, अयोध्या में हुआ, सतीश चंद्र मिश्रा ने किया। ये वही सतीश चंद्र मिश्रा हैं जिन्होंने 2007 में भी ये कार्ड चला था और सफल भी हुए थे। इस बार होंगे या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि भाजपा भी ब्राह्मणों को रिझा रही है, सपा भी कहती है ब्राह्मण हमारे साथ हैं। तो वही सबसे बड़ी बात यह है, ये 12% ब्राह्मण क्या किंग मेकर बनने वाले हैं? और ये किसके साथ जाएंगे? उत्तर प्रदेश में क्या चलेगा ब्राह्मण कार्ड? सवाल इंडिया का है यही, क्योंकि बीजेपी, बीएसपी और सपा सब चाहते हैं ब्राह्मण का साथ। क्या है कि अगर ब्राह्मण संगठित हो जाए और 12% इनका जो वोट है वो अगर किसी के साथ हो जाए तो वो विनिंग फॉर्मूला हो जाएगा। तो किस तरफ जाएंगे 12% ब्राह्मण? अब की बार ब्राह्मण किसके साथ? और क्या यूपी में छिड़ गई है बीपीएल, ब्राह्मण पॉलिटिकल लीग? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। कर्नल दयाशंकर दुबे हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर एमएच खान, नेता बहुजन समाज पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत। पवन पांडे समाजवादी पार्टी से अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं और विनोद शुक्ला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में। मैं कर्नल दुबे आपसे शुरू करता हूं और खान साहब के पास अभी थोड़ी देर में आऊंगा। हालांकि आज तो ब्राह्मण से के सिलसिले में अगर बात करें तो उन्हीं की पार्टी खबरों में रही, लेकिन मैं दुबे जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। ऐसा बताया जा रहा है, समाजवादी पार्टी भी यही कहती है और बसपा भी यही कहती है कि ब्राह्मण नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन आपकी पार्टी भी मैं देख रहा हूं कुछ कुछ कर रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं दुबे जी? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? दुबे जी तक हमारी ऑडियो ठीक से पहुंच नहीं रही। खान साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ये 2007 का जो फॉर्मूला है जो दोहराने की कोशिश कर रही है बसपा, आपको लगता है इस बार सफल होगा? नहीं संकेत जी, 2007 से ही ये फार्मूला हमारा है। अब बीच में कुछ लोगों ने लालच दिया, 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपए ये हुए, तो बहुत से लोग चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन वो हमारा नारा आज भी है और हमने देखिए 2007 में 80-82 टिकट दिए थे, जिसमें 46 करीब कैंडिडेट ब्राह्मण समाज के, प्रबुद्ध समाज की जीत के आए थे। तो हमारा नारा तो कोई बदला नहीं ना, हमने नारा वही अपना पुराना रिपीट किया है और उसी पे हम काम करने जा रहे हैं। नहीं, नारा आपका भले ही पुराना होगा, लेकिन देखिए ब्राह्मण छिटक गए। 2012 में आपके साथ नहीं रहे, 14 में नहीं रहे, 17 में नहीं रहे, 19 में नहीं रहे, तो क्या गारंटी 22 में रहेंगे? मैंने आपसे यही कहा ना कि कुछ छलावा लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने छलावा किया, सबके साथ किया, ब्राह्मण समाज के साथ भी किया और लोगों के साथ किया। तो सपा ना जाके आपके पास क्यों आएंगे? अगर मान लेते हैं वो नाराज हैं, तो सपा ना जाके आपके पास क्यों आए? क्यों साहब, हमारे पास क्या बुराई? हमने तो उनको सम्मान दिया। बुराई कुछ नहीं है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। हमने कहा ना, हमने इनको मान सम्मान दिया। आज हमारी पार्टी में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं। बताइए किस पार्टी में कोई प्रमुख महासचिव ब्राह्मण समाज का है? बताइए ना, सपा में है कि भाजपा में है कि और किसी पार्टी में है? कहीं नहीं है, कोई दिखता ही नहीं है, नजर नहीं आता। राज्यसभा में भेजा हमने सतीश चंद्र मिश्रा जी को। तो ये सब चीजें देखिए। अब देखिए जात पात की बात अगर आप करेंगे तो आप देखिए संसद में प्रधानमंत्री जो संविधान की शपथ लेके बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री, वो कहते हैं मैंने इतने दलित बनाए, इतने पिछड़े बनाए, इतने अगड़े बनाए, इतने ब्राह्मण बनाए, इतने ये बनाए। ये कहने की जरूरत थी क्या? ये एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये इस बात को कह सकता है क्या? वो बात तो सही है, लेकिन आप भी तो वही कर रहे हैं। ब्राह्मण सम्मेलन करने की क्या जरूरत पड़ गई बसपा को? हम जिस दिन हमारी पार्टी 2022 में सत्ता में आ जाएगी, हम सब जनता है, सब जन सुखाए का नारा अच्छा, चलिए ठीक है। पवन पांडे, मैं आपके पास आना चाहता हूं।
बसपा कह रही है कि ब्राह्मण भले ही उनको लालच दे दिया गया, वो चले गए, छिटक गए, लेकिन अब उनके पास विकल्प बसपा ही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं आएंगे? इतना कॉन्फिडेंस बीएसपी को क्यों है कि वो उन्हीं के पास जाएंगे? और आपको यह कॉन्फिडेंस क्यों है कि ब्राह्मण समाज आपकी पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा? देखिए, दिन में सपने देखने पे कोई रोक नहीं है, और अगर बहुजन समाज पार्टी दिन में सपने देख रही तो उससे मुझे कोई ऐतराज भी नहीं है। भगवान परशुराम जी की जयंती का अवकाश हमारे आदरणीय मुलायम यादव जी और अखिलेश जी ने घोषित किया। बहुजन समाज पार्टी ये बता रहे थे कि हमने इसे आप ब्राह्मण समाज से हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज है, अब ब्राह्मण समाज आने वाला नहीं है। और का उदाहरण नहीं दूंगा, कहता हूं अयोध्या से मुझको आदरणीय अखिलेश जी ने मैं ब्राह्मण परिवार का हूं। आप बताइए मुझे, मेरी पार्टी ने मेरी हमेशा मदद की, टिकट नहीं दिया। समाज पार्टी में मैं पवन जी जरा आपकी ऑडियो लाइन जरा ठीक करवा के, क्योंकि आपकी आधी बात बीच बीच में ऑडियो चली जा रही है, इसको ठीक करा करके वापस आएंगे। ऑडियो से मैं गुजारिश करूंगा कि इसको जरा जल्दी से ठीक है। कर्नल दुबे आए कि नहीं? कर्नल दुबे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आ गए सर, नमस्ते। कर्नल दुबे, मेरा सवाल सबसे पहला आप ही से था। आप मुझे ये बताइए कि ये धारणा है या सच्चाई है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है? क्योंकि ये पूरा जो आर्ग्यूमेंट है ना सपा और बसपा का, वो यही है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है, और इस वजह से ब्राह्मण जो है वो, सपा कहती है हमारे पास आएगा, बसपा कह रही है उनके पास जाएगा। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी उस समय भी उसके कोई मुखिया थे तो वो ब्राह्मण ही थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और आप इसके बारे में भली भांति जानते हैं। रही बात आदरणीय बसपा के प्रवक्ता के, हमारे बड़े भाई भी हैं, एक जमाने में ये बोला करते थे, हालांकि आज नकार देंगे ये, कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। हमारा भी खूब जम करके जब इनके पावर आया, सोशल इंजीनियरिंग एक कॉन्सेप्ट लाए थे ये लोग सतीश भाई की वजह से, और उसके बाद मारा भी इन्होंने, खूब जम करके मारा। और जहां तक इनके व्यवहार की बात है, जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अभी इनकी स्थिति त्राहिमाम की है। लगता तो है इनको जो ब्राह्मण इनके काम का है या सर्व समाज इनके काम का है। इन्होंने इनका, देखिए इनका नाम है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं। ये किसका भला किया था? नहीं, पर उनका नारा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। वही ना हम कह रहे हैं, बहुजन सबके लिए काम करिए आप, लेकिन वो सर्वजन केवल ढकोसला था। खैर इस पर भी नहीं जाऊंगा। मुझे तो एक ही चीज जानना है कि जब वो तिलक वाला, समझते हैं ना, अभी तिलक लगाते होंगे संकेत जी, ये तिलक वाले को जूते मारने का चक्कर जो है ये क्या है? इस पर अगला स्पीच जब आया आपका वक्तव्य, तो इसमें बता दीजिए। और ये तिलक वाली स्पीच जो है वो 2007 से पहले की थी। 2007 में माना गया कि उन्होंने तिलक वाली स्पीच रिटायर कर दी। देखिए बीच में तो फिर ये भी आरोप लगने लगे थे कि ब्राह्मण एडजस्ट पार्टी हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण का तो ये हाल है कि देखिए हम भी उसी कम्युनिटी से आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं हम लोग, पूरा काम ठीक करा देते हैं, उसके बाद दक्षिणा के टाइम पर थोड़ा गायब हो जाते हैं। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के संस्थापक से शुरू हुई पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई सबसे बड़ा पदाधिकारी हुआ है तो वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हुए हैं, वो भी ब्राह्मण ही थे, वो कोई खान साहब नहीं थे, मेरा बस ये कहना है कि एक ऐसी स्थिति करना है जिसमें प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ ये कहते नहीं थकते थे कि हम इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, ये जात पात की राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं, अब विकास की राजनीति होगी। अब केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो आप बहुत विस्तार से जाति बताते हैं कि कौन किस जाति का है, और यहां पर आपको इस बात का उल्लेख करना पड़ रहा है कि देखो कितने सारे ब्राह्मण हमारे यहां। ये नौबत क्यों आई? संकेत जी, जो आज का विषय आपने लिया है कि बसपा आखिर ब्राह्मणों की तरफ क्यों, तो इसलिए कि उनकी जमीन दरकती नजर आ रही है। बसपा ही नहीं, सब भारत, सुन लीजिए सर, सबका नहीं कहेंगे हम सबका नहीं कहेंगे, इसलिए कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ तो है ही। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग मोल्ड नहीं करेंगे दूसरी दिशा में, हालांकि आप कर देंगे मुझे पता है,
कहीं ना कहीं से वो आप जिस तरह से लाएंगे तो आएगा। लेकिन आज का जो विषय है वो ये है कि बसपा को क्यों, और हमारा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो सभी जातियों से, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं कि सभी जातियों की पार्टी है और सबके साथ सबके विकास की बात करती है। यस, कुछ लोग हो सकता है अपने व्यक्तिगत कारणों से कोई ब्राह्मण नाराज भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप इसको जनरलाइज करके कहें जो ब्राह्मण नाराज अच्छा, जनरलाइज नहीं किया जा सकता। पवन पांडे के पास आप अयोध्या गए, पवन पांडे, आपने सुना कर्नल दुबे का ये कहना है कि हो सकता है एक आधा कहीं कुछ ब्राह्मण नाराज हो, जैसे कोई और समुदाय भी नाराज हो सकता है, लेकिन उससे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर देना कि पूरा समाज ही नाराज है, वो सही नहीं है। आप क्या कहेंगे? संकेत भाई, अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, 2 महीना नहीं था, और आप ये जान लीजिए ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद लगातार ब्राह्मणों पर फर्जी मुकदमे और खुशी दुबे जेल काटते जाए, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाया अपराध क्या है, दुबे किस अपराध में जेल काट रही है। पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों के फर्जी एनकाउंटर हुए और सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो हमारे भगवान परशुराम जी हैं उनको महापुरुष बता करके उनकी छुट्टी अवकाश को निरस्त करने का काम किया, जिसको लेकर के ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में ब्राह्मण समाज के लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजे गए, फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, और जिस तरह से ब्राह्मणों का अपमान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, आज पूरी तरह से नौजवान इस बात का और ब्राह्मण समाज मन बना चुका है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ है, श्री अखिलेश यादव जी के साथ है। और जिला पंचायत के चुनाव में भी ब्राह्मणों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराकर समाजवादी पार्टी के सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा जिताया है, आप देखिएगा आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद होकर समाजवादी पार्टी की सरकार। कर्नल दुबे, आपका जवाब आपने सुन लिया। जिक्र एनकाउंटर का हो रहा था। पवन पांडे, आप विकास दुबे का जिक्र तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विकास दुबे का एनकाउंटर तो भले ही संदिग्ध हो, लेकिन वो था क्रिमिनल, उसको ब्राह्मण की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सर, खुशी दुबे के बारे में जानना चाहता हूं। खुशी दुबे किस अपराध में जेल में बंद है? 2 दिन की सुहागन, तीसरे दिन की विधवा, और जिसका पिता एक गरीब चाय बेचने वाला, वो महिला किस अपराध में आज जेल काट रही है? इस बात का जवाब मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी से चाहता हूं। आज आप बता दीजिए कोई ऐसा जिला जहां ब्राह्मण न मारे गए हो? एटा, इटावा, मैनपुरी, इलाहाबाद, गोरखपुर। ठीक। कर्नल दुबे, अभी थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा हाँ नहीं, वो रुक जाइए, हो गया, बात आपकी आ गई है, मुझे लगता है जवाब देना चाहिए हमको। आपकी ही पार्टी के मुखिया ने अब फिर लबर कोई, ये ठीक नहीं है, ऐसे डिबेट नहीं करनी है। ये संकेत जी की डिबेट है, आप समझ पाए तो समझे इसको। मेरा कहना यह है कि इन्हीं के मुखिया माननीय अखिलेश जी ने अखबार की कटिंग उसकी हर जगह घूमती है आज व्हाट्सएप में, जिसमें कहा कि ब्राह्मणों का कोई काम न करिएगा। आदरणीय जनेश्वर जी इन्हीं के पार्टी के थे, उनको इन लोगों ने द्वार पूजा का हाथी बना दिया था संकेत जी, सिर्फ मौके पर खड़ा कर लेना और उसके बाद उसको भूल जाना। इनकी बात जब आप करते हैं तो ये ब्राह्मणों को, मुझे याद है यहीं पर सपा में मनोज जी थे, मनोज पांडे, मैं और भी जानता हूं। यदि लम्हुआ के पांडे जी की बात करें तो मैं अभिषेक पांडे जी को देख रहा हूं, क्या हसर था जब सरकार थी, आखिर में गायत्री जी को ही आना पड़ा आगे गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए। और फिर जानते ही है कि जब नोट बदल रही थी तो क्या कार्रवाई किया, और कितने वो सदाचारी व्यक्ति हैं। मुझे लगता है वही एक काफी है भला करने के लिए समाजवादी पार्टी का। इसलिए मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी से पूरे लोग नाराज है। ब्राह्मण जो सज्जन अभी कह रहे हैं उनको बताइए कि जो मैं इधर बैठा हूं, अखिल भारतीय ब्रह्म समाज का मैं ही संरक्षक हूं और मैं अपनी पल्स जानता हूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जहां पर राजनीति में जातिवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक सैनिक भी रहा हूं। अब ये देखिए, ये बड़ी नहीं होना चाहिए, आप कहते हैं जातिवाद नहीं होना चाहिए, उसके बाद रिझाने में तो आप भी लगे हुए हैं। नहीं, रिझाने में नहीं लगे हैं आप। MY समीकरण और तराजू और तिलक वाली बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सबके साथ सबके विकास की बात करती है। ये खुशी दुबे की बात कर रहे हैं,
खुशी दुबे को कब पकड़ा गया था आप याद करिए, विकास को जब पकड़ा गया था, और विकास जैसे किसी अच्छा, चलिए, दो और लोग अभी बोले भी नहीं है, मैं जरा उनके पास भी चले जाऊं। मुसलमान विनोद शुक्ला और ब्रजेश शुक्ला जी, विनोद जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप किस तरीके से देखते हैं? पवन पांडे में आऊंगा, अभी आता हूं आपके पास। विनोद शुक्ला जी। संकेत जी, मुझे पवन पांडे जी जो बता रहे थे, अवगत करा रहे थे, उस पर बड़ी हंसी आ रही थी कि अगले चुनाव में ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। क्यों? ब्राह्मण समाज एक्चुअली में अगर किसी से चिढ़ता है तो समाजवादी पार्टी से चिढ़ता है। और जो 2007 में ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी को जो वोट दिया था, वो इसी वजह से दिया था क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव की सरकार से त्रस्त हो गया था, जो 2003 से 2007 तक चली थी। उस सरकार में इतनी गुंडाई की गई थी ब्राह्मणों के ऊपर, जिससे ब्राह्मणों ने प्रताड़ित होकर बीएसपी को वोट दिया था, क्योंकि उस समय भाजपा सक्षम नहीं थी। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर इस गलतफहमी में है कि उसको ब्राह्मणों का वोट मिल जाएगा, तो वो कभी होने वाला अच्छा, नहीं। बसपा नहीं, बीएसपी। हाँ, मैं आपको वस्तु स्थिति बताता हूं कि समाजवादी पार्टी की अपेक्षा ब्राह्मण बसपा के प्रति कुछ नरम रहता है। बसपा के प्रति वो अगर उसको विकल्प मिलेगा तो वो बसपा में जा सकता है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जैसे राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, धारा 370 हट गई है, तो ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी वर्ग है, ब्राह्मण समझदार है, उसे पता है अपने वोट का इस्तेमाल करना है, वोट को बर्बाद नहीं करना है। हाँ। तो वो 90% वोट ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा 2022 में, ये निश्चित है। अच्छा, ऐसा। अब ये देखिए, अब ये देखते बनेगा कि ये होगा या नहीं। और ये मान लेना कि ब्राह्मण जो हैं वो 12% एक साथ एक ग्रुप में वोट करेंगे, ये भी होगा या नहीं, ये भी देखते बनेगा। इससे पहले कि मैं पवन जी आना चाहते हैं, मैं आता हूं आपके पास। अच्छा, पवन जी का जवाब। ब्राह्मण ने इनकी तरफ मुड़ के नहीं देखा, बहुजन समाज पार्टी की तरफ। 2007 से लेकर और 2021 आ गया, ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी को। पवन पांडे ये बताएं कि अखिलेश यादव जी ने किया क्या ब्राह्मणों के लिए? ब्राह्मणों के लिए क्या किया पार्टी ने? किया था, एक आदेश जारी कर दिया था कि ब्राह्मणों को घुसने मत देना मेरे दफ्तर में। कोई एक नाम बता दी। अच्छा, एक सेकेंड, ब्रिजेश जी ने अभी तक नहीं बोला है, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। ब्रिजेश जी, आपका विश्लेषण, आपको लगता है कि ये मान लेना कि ये 12% वोट बैंक जो है वो एक साथ वोट करेगा, एक तरफा वोट करेगा, ये विश्लेषण अपने आप में गलत हो सकता है? मैंने आज तक ये नहीं देखा है कभी भी पूरा ब्राह्मण किसी के साथ गया हो। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से ब्राह्मणों का कोई एक नेता हो, ऐसा कहीं नहीं है। हुआ क्या है कि ब्राह्मण जो है माहौल बनाता है, सारा जोर इस बात पर है। मायावती को लगता है कि 2007 में जो ब्राह्मण थे वो उनके खेवनहार बने थे, वो सत्ता में आ गई थी। उसके बाद ब्राह्मण जिधर होता गया, ये आप संयोग कह सकते हैं या रणनीति कह सकते हैं, वो जिधर होता गया उधर सत्ता उसी के पास जाती रही। अब इस बार फिर सारे दल इस बात के लिए जुटे हैं कि ब्राह्मण जो है किसी तरह उनके पास आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ब्राह्मण जो है इस तरह के सम्मेलनों से अब आएगा, इस तरह की किसी, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, तो वोट देगा। ब्राह्मण जो है अपने हिसाब से वोट क्षेत्रवाद करते हैं। और पिछले चुनाव में वो मोदी के साथ बहुत ज्यादा थे, 2019 में बड़ी संख्या में वोट उन्होंने दिया था, क्योंकि महागठबंधन हो गया था। इस बार क्या करेंगे या समय बताएगा, लेकिन ये प्रयास हमको निरर्थक लग रहे हैं कि साहब वो सम्मेलन करके आप सबको एक साथ अपनी तरफ कर लेंगे। ये मेरे ख्याल ये एक सोचने वाला विश्लेषण है। ब्रजेश जी, ये सोचने वाला विश्लेषण है। डॉक्टर खान, मैं आपके पास आना चाहता हूं एक कमेंट के लिए। आपने जैसे कि सुना, ये मान लेना कि ब्राह्मण जो है वो 12% एकदम बिल्कुल स्विंग कर जाएगा किसी एक की तरफ, ऐसा शायद ना हो। नहीं, मैं तो ये मान रहा हूं कि सारे लोग बहुजन समाज पार्टी पर हमला कर रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ ब्राह्मण आएगा।
दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि हमारा शुरुआती जो है वो ब्राह्मण अध्यक्ष था, मुस्लिम लीग के साथ क्यों चले गए थे फिर मंत्री बनने? आपका इतिहास खंगाला जाएगा तो बड़ा खराब इतिहास है। ये तो इतिहास की बात हो जाएगी, बहुत लंबी खिंच जाएगी। हाँ, और अभी प्रेजेंट में रह लेते हैं थोड़ा। नहीं तो शुरुआत उन्होंने कर दिया ना, तो शुरुआत जब साहब या तो हिस्ट्री में चलते हैं या अभी को डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि फिर पुरुषोत्तम द्विवेदी से कहानी शुरू होगी आपकी। अच्छा फिर देखिए, एक सवाल जो है वो द्विवेदी से कहानी शुरू होगी। सतीश चंद्र मिश्रा के साथ, सतीश चंद्र मिश्रा के साथ मायावती आज तक पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में आप मंदिर क्यों नहीं गए? बस इसका जवाब दीजिए। आप अयोध्या पिछले 5 साल में क्यों नहीं गए? मायावती कहां थी? बस इतनी बात बताइए। आप अपॉर्चुनिस्टिक हैं, आप अवसरवादी हैं, और आप हमेशा धोखाधड़ी का खेल खेलते हैं। ये आपको बंद करना होगा। आज का ब्राह्मण समाज क्यों नहीं बोलेंगे हम लोग? अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का संरक्षक मैं हूं, मैं नहीं बताऊंगा। उसको बीच में आना पड़ेगा यहाँ पर। आपने सारी लड़ाई यही हो जाएगी तो 2022 में क्या करेंगे आप लोग? एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा बचा के रखिए। पवन पांडे आखिरी कमेंट। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की धरती पर भगवान श्री कृष्ण के वंशज और भगवान परशुराम के वंशज एक हो गए हैं, और 2022 में दोनों मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ब्राह्मण इतना तपाया गया है, इतने मुकदमे लादे गए, फर्जी एनकाउंटर किए नया आरोप बीजेपी प्लस बीएसपी। दूसरी चीज, ये बहुजन समाज पार्टी वाले जो है आज ये अयोध्या में सम्मेलन किए हैं, ब्राह्मण से ज्यादा तो उसमें दूसरी बिरादरी के लोग आए। अच्छा चलिए, ठीक है। मेरे पास समय खत्म हो गया है। ये एक ऐसी बहस है जो कि खत्म ही नहीं होगी, और यूपी का एक माहौल भी इस तरीके का है कि जब चर्चा शुरू होती है तो फिर चलती ही रहती है धीरे धीरे।